वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 21। जब आप पर्याप्त स्वकार्य कर चुके हों तो आप कैसे जानते हैं? मेरे अनुभव में कोई भी अपने सभी व्यक्तिगत मुद्दों को हल नहीं करता है। अपने आप पर काम करना एक आजीवन कार्य है, और जब आप एक क्षेत्र से गुजरते हैं तो आमतौर पर दूसरा दिखाई देता है। यदि आपने आत्म तोड़फोड़ के मुद्दे को कभी हल नहीं किया है या पहचाना भी नहीं है, तो आप जिस पहले व्यक्ति से निपटेंगे उसका आप पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब आप पहले प्रमुख मुद्दे से गुजरते हैं और जानते हैं कि यह समाप्त हो गया है, तो भावना जबरदस्त है। आप जानते हैं कि आपने कुछ प्रमुख हासिल किया है, शायद कुछ ऐसा जो आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। मेरा मानना कि एक बार जब आप 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर लेते हैं, तो आप आमतौर पर एक बदले हुए व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि आप अपने आप पर काम करना जारी रखेंगे और अपने लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से निपटने में सक्षम होंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि लोगों ने एक बड़ी समस्या पर काम करने के बाद क्या कहा है। उदाहरण 1। अच्छा उत्तर। मैंने देखा है कि जब भी मैं तनाव महसूस करता हूँ और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता हूँ, तो मैं डर से काम कर रहा हूँ। वो डर पसंद किए जाने, अयोग्यता की भावनाओं या गलती करने के डर से संबंधित हो सकता है। लेकिन यह महत्वहीन है कि डर किससे संबंधित है। तथ्य यह है कि एक निर्णय भय पर आधारित होता है, इसे सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य से बाहर कर देता है, जबकि प्रेम पर आधारित निर्णय उस सद्भाव को बढ़ाते हैं। अंतर बताने के लिए और प्यार पर आधारित निर्णय लेने के लिए, मुझे निर्णय लेने के दौरान मेरे शरीर को कैसा महसूस होता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मेरा शरीर तनाव, क्रोध या जलन की भावनाओं को दर्शाता है, तो मैं डर से काम कर रहा हूँ। अगर मेरा शरीर विश्राम, कल्याण या सद्भाव की भावना को दर्शाता है, तो मैं प्यार से काम कर रहा हूँ। मैं निर्णय लागू होने से पहले इस पर अपना ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक और भी बेहतर उदाहरण है। उदाहरण 2। उत्कृष्ट उत्तर। मैं असुरक्षा, असफलता के डर और नुकसान के डर पर काम कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि संबंधित हैं और जिसे मैं सामूहिक रूप से असुरक्षा के रूप में संदर्भित करूंगा। मेरे लिए अस्तित्व को महसूस करना और उस पर काम करना एक कठिन मुद्दा रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने इस पर और अन्य मुद्दों पर काम किया है, इससे निपटना आसान हो गया है। असुरक्षा की ओर कई तरह के दृष्टिकोणों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से एक यह है कि मेरे जीवन पर पीछे मुड़कर देखें कि असुरक्षा कहाँ से आती है। मेरा कोई वंचित, प्यार रहित बचपन नहीं था। फिर भी मैं कई वर्षों में विभिन्न स्थितियों में अपने व्यवहार पर असुरक्षा के प्रभाव को याद करने में सक्षम रहा हूँ। कुछ स्थितियों के लिए जिन्हें मैंने अच्छी तरह से नहीं संभाला था। मैं अपनी भावनात्मक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जो सोच रहा था और महसूस कर रहा था उसे याद करने के लिए मेरे दिमाग में वापस चला गया। मैंने अपने दिमाग में स्थितियों को कई अलग अलग तरीकों से दोहराया है, ताकि खुद को दिखाया जा सके कि वे कैसे बेहतर हो सकते थे और मेरी असुरक्षा अनुचित और बाधा क्यों थी। मैं एक बहुत ही सफल पेशेवर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी असुरक्षा आंशिक रूप से मेरी सांसारिक सफलताओं के लिए एक चालक रही है और इसने मुझे अपने जीवन में नई बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावित किया है। विफलता या हानि के डर ने मुझे उन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता थी और ग्राहकों जैसे तीसरे पक्ष द्वारा अपेक्षित था। हालांकि इसने मुझे यह मानने से भी इनकार कर दिया है कि एक स्थिति में खटास आ गई है और कार्रवाई में बदलाव की आवश्यकता है। मुझे खुद को यह बताना सीखना पड़ा है कि किसी चीज में हारना या असफल होना ठीक है। अपने नुकसान को कम करने और आगे बढ़ने के लिए मेरा मानना कि ये असुरक्षा के मुद्दे आत्मसम्मान के मुद्दों से जुड़े हैं।
और इसलिए मैं आत्मसम्मान पर अधिक से अधिक काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने ऐसा किया है, मैंने असुरक्षा के मुद्दों से निपटने में काफी बेहतर महसूस किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पाया है कि आत्मसम्मान के मुद्दे, अगर उन्हें पहचाना और स्वीकार किया जाता है, तो कुछ मुश्किल है लेकिन ट्रैक्टेबल हैं। मैं अपने जीवन में और अपने बारे में सोचने के तरीके में बदलाव के कई दौर से गुजरा हूँ। मुझे यह प्रक्रिया कठिन लेकिन प्रबंधनीय लगती है। मेरे लिए इसके लिए खुद से बाहर कदम रखने और खुद को देखने की कोशिश करने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरे मुझे देख सकते हैं। इसमें किसी भी स्थिति को शामिल करना शामिल है जिसमें मैंने असुरक्षित रूप से परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जब कोई 5 प्रमुख मुद्दों से गुजरा है जिसे वो इस तरह से समझा सकता है, तो मुझे पता है कि वो व्यक्ति कुछ भी संभाल सकता है। यहाँ अस्वीकार्य उत्तरों के 2 उदाहरण हैं जो मैंने देखे हैं जो उथले आत्म जागरूकता को दर्शाते हैं। अस्वीकार्य उदाहरण 1, मेरी शादी एक प्रमुख मुद्दा है। मैं और मेरी पत्नी प्रभावी रूप से अलग हो गए और फिर से जुड़ने का फैसला किया, लेकिन परिणाम मेरे लिए संतोषजनक नहीं था। नतीजतन मुझे एक काउंसलर मिला और मैंने अपनी पत्नी को काउंसलिंग शुरू करने के लिए राजी किया। काउंसलर हमें पसंद करता है और मेरा जीवन साथी उसे पसंद करता है, और इसलिए ऐसा लगता है कि हमने एक स्थिर परामर्श संबंध स्थापित कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि शादी में बिल्कुल भी सुधार हुआ है, और मेरे पास इस बात की कोई छवि नहीं है कि परामर्श कैसे मदद करेगा। हालांकि मुझे इस प्रक्रिया पर भरोसा है क्योंकि काउंसलर बहुत अनुभवी है और क्योंकि मुझे कोई विकल्प नहीं पता है। इस जवाब पर मेरी प्रतिक्रिया, शादी में क्या गलत है? क्या मुद्दे शामिल हैं? वे कैसे दर्शाते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है? इन सवालों के जवाब उन कई क्षेत्रों के लिए स्वीकार्य जवाब हो सकते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। अस्वीकार्य उदाहरण 2, स्वास्थ्य और आहार वहीं से शुरू होता है। आपके द्वारा अपने शरीर में डाले जाने वाले पदार्थों की गुणवत्ता आपके द्वारा प्राप्त ऊर्जा, निर्णयों और कार्यों की गुणवत्ता के बराबर होती है। जब मैं अपने शरीर को ठीक से पोषण देने के लिए समय निकालता हूँ, तो उपलब्ध होने वाले फोकस का स्तर बहुत अधिक होता है। विचार प्रवाहित होते हैं और रचनात्मक होना आसानी से आता है। इस जवाब पर मेरी प्रतिक्रिया थी, यह विश्वासों का एक बयान है। यह बहुत कम आंतरिक जागरूकता को दर्शाता है। यदि आहार के साथ संघर्ष है, यानी वंचित होने की भावना के कारण जब आपके पास कुछ या समान प्रकार की भावनाएं नहीं हो सकती हैं, तो यह वो क्षेत्र हो सकता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अंतर देख सकते हैं। अब अपने आप से पूछें, मेरे जीवन में कौन से 5 प्रमुख मुद्दे हैं? मैंने उन मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया और मैंने उन्हें गैर मुद्दे कैसे बनाया? जब आप परिवर्तन की स्थिति से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो आगे बढ़ना सुरक्षित है। अन्यथा काम करना जारी रखें।